देखो, तुम अभी जवान हो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, इसलिए बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो। इसी में बेहतरी है। कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते? अगर तुम चाहते तो मुझे बता सकते थे ये। मैं उन लोगों में से हूं जो मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों को वहां से निकाल देते हैं। मैंने तो जिंदगी से यही सीखा है। लेकिन मैंने सीखा है कि मुसीबत के वक्त अपनों के गिर्द हिफाजती हिसार बना लेते हैं, फिर चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। जब किसी के साथ चलते हैं तो फिर आखिरी दम तक चलते हैं। हमने अब तक अपना वक्त जाया नहीं किया है नेमत। वक्त आ चुका है। मसाइल किसकी जिंदगी में नहीं होते, हमें मिलकर उनका सामना करना है। आज पार्टी में देखा कि लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। नेमत, ये इज्जत तुमने मेहनत से कमाई है, इतनी आसानी से इसे खो दोगे? तुम मेयर बनने के लिए आइडियल हो, क्या ऐसा नहीं है? देखो मेरी जान, मुझे ये खौफ है कि ना सिर्फ मैं अपनी इज्जत को खो बैठूंगा, बल्कि अपनी सबसे कीमती चीज को भी। क्या बात है यार। अरे यार, बहुत अच्छी कटिंग की तुमने। शुक्रिया। महल के कारीगरों। खुदा हाफिज। सुनो फरहत, ये बर्तन उठाओ यहाँ से। ठीक है बाबा। क्या हाल है जनाब? मैं ठीक हूँ भाई, तुम सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद अंकल। बहुत शुक्रिया बेटा। क्या बात है? फरहत बेटा, जाओ और अंकल के लिए चाय लेकर। जी मैं अभी लाया। मैं अपने बेटे फरहत को लेने के लिए आया हूं। तुम्हारे आदमियों ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं बताया। ये नामुमकिन है। लेकिन क्यों? वो मेरा बेटा है। जिसे पैदा होने से पहले छोड़ दिया था। यशफा जब यहां आई थी तो हमला थी, मैंने रखा उसे। अब तुम मेरा खानदान तोड़ने क्यों आ गए हो? और वो भी तुम्हें अपने अंकल के तौर पे जानता है। क्या कहोगे तुम उसे? अब मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक बेटे को दफना के आया हूं, वो आज ही मरा है। अब फरहत मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा, इसीलिए मैं उसे वापस लेने आया हूं। वो अमानत था जो अब वापस चाहिए। क्या बताओगे तुम उसे? हाँ, कि आज से तुम उसके बाप बन गए। वो बहुत बड़ा हो चुका है। वो तुम्हें बाप मानेगा? बताओ मुझे। ये तुम्हारा मसला नहीं है। वो मुझे अपना अंकल समझेगा, हर वक्त मेरे शाना बशाना चलेगा। नहीं दूंगा मैं अपने मासूम बेटे को तुम्हारे खूनी हाथों में कैसे सौंप दूं? तुम उसकी मासूमियत छीन लोगे, उसका दामन भी दागदार कर लोगे। लेकिन वो मेरा बेटा है। मैंने पाला उसे। मेरा बेटा है वो। उस तक पहुंचना है तो मुझे मार डालो। तो मैं ऐसा भी कर गुजरूंगा। ये लीजिए चाय आ गई। फरहत बेटा। क्या हुआ अंकल, कहाँ जा रहे हैं? तुम ठीक तो हो बेटा? बाबा क्या हुआ इनको? इसे जाने दो। क्या हुआ भाई, खैर तो है? हाँ सब ठीक है। अंदर चलो फरहत बेटा, अपने हाथ धो लो। अंकल आपको आना पड़ेगा क्योंकि आदम को होश आ गया और वो सिर्फ आपसे ही बात करना चाहता है। क्या वो डॉक्टर आसिल अब भी वहीं मौजूद है? वो यही है, उसका भी कोई हल निकालना ही पड़ेगा। उस लड़की को बंद कर दो।
मैं उसका सामना नहीं करना चाहता। जी ठीक है, मैं समझ गया। गुड मॉर्निंग आबरू। आसिल ने सर्जरी कर ली? मगर वो तो यहाँ नहीं है। क्या कह रही हो? वो तो कह रही थी कोई सर्जरी है। कल वो मेरी जगह एक एक्सीडेंट साइट पे गई थी। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची मैंने पता किया, लेकिन वो नहीं थी। उसके बाद कांटेक्ट नहीं हुआ मेरा। मैंने तो ये सोचा था कि शायद वो घर चली गई होगी। नहीं, वो तो घर भी नहीं पहुंची। मैंने उसके भाई को मैसेज किया था सुबह। अरे तो फिर वो कहाँ चली गई? तुम्हें पता है कि आज जसरा की कंसल्टेशन थी यहाँ पे? ये तो वही लड़की है ना, वो इतने अरसे से इस बारे में बात करी है। वो सर्जरी क्यों मिस करेगी? या अल्लाह खैर। ठहरो, मैं नईम को कॉल करती हूँ, शायद उसे पता हो। हाँ। गुड मॉर्निंग यूनुस। तो सारे आदमी पहुंच गए यहाँ? एक्चुअली डैड पूछ रहे थे इनके बारे में। और कोई बात? हाँ, फरहत कहाँ है? वो आबिद के साथ थोड़ी देर घर गया है। सही, मैं अंदर बैठ के वेट करता हूँ उनका। जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नईम साहब है? नईम साहब रास्ते में हैं, वो थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। आप चाहे तो अंदर बैठ सकती हैं। एक्चुअली ना मेरी उनसे बात हो पा रही है, ना ही उनकी बहन से। परेशान ना हो, वो बस आने ही वाले हैं। फरहत भाई, मुझे ये नईम सिनार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम कहना क्या चाहते हो? वो अपने काम में एक्सपर्ट है भाई, हर कोई उसे चाहता है, इनामात भी मिले उसे, वजीर दाखिला का भी मंजूर नजर है। यानी कि ये नईम सिनार एक ज़हीन और कामयाब पुलिस ऑफिसर है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है भाई। हाँ तो भाई ये आदमी हमारे यासिर के साथ काम करता है। कल से अब तक दोनों 2-3 बार मिल चुके हैं। लगता है दोनों मिलके हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं। यानी ये हमारे पीछे पड़ गए हैं। हाँ, यासिर ने आखिर एक मोहरा ढूंढ लिया। इस आदमी को उसी ने भेजा होगा यहाँ। क्या जमाना आ गया है कि मुझे आदम मिलने के लिए बुला रहा है? आदम के पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो डॉक्टर आसिल कहाँ है? वो मुझे ना देखने पाए। फिक्र मत करें, हमने उसे बंद कर रखा है। आदम कैसे हो? होश करो आदम, मुझे बताओ लैपटॉप कहाँ है? आदम प्लीज मुझे बताओ, अगर मुझे लैपटॉप मिल जाएगा तो हमारा इंतकाम पूरा होगा। मैं तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूंगा, तुम्हारे बेटे को अपने बेटे की तरह पालूंगा। पुलिस वाला आदम को ढूंढता हुआ यहां पहुंच गया था। वो आदमी बहुत चालाक है, हमें उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी, एहतियात करनी पड़ेगी। ये दायरा बहुत तंग होता जा रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम बहुत जल्द फंस जाएंगे। हाँ बताओ आदम, बताओ। वो लैपटॉप कश्ती पे सफाई वाले लड़के के उसके पास होगा, मैंने उसे दिया था। यूनुस, तुम क्या कह रहे हो?
बताओ लैपटॉप कहाँ है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। बताओ मुझे। हट जाओ। आदम, तुम 20 साल मेरे साथ रहे हो। किस चीज की कमी थी? फिर तुमने मेरी पीठ में छुरा क्यों घोंपा आखिर? मैंने हमेशा तुमसे नफरत की है। नेमत पैसा बेकार चीज है। मरने वाला है फिर भी मुझसे इस तरह बोल रहा है। अब मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। मुझे बता दो कि वो लैपटॉप कहाँ है, कहाँ छुपाया है वो तुमने। बता दो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, नहीं तो मार डालूंगा मैं तुम्हें। नहीं बताऊंगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बता वरना मैं तेरा गला दबा दूंगा। बाहर में जाओ तुम, कर लो जो करना है। ये तुमने ठीक नहीं किया डॉक्टर, गलत हुआ। नेबत साहब, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा कर सकते हैं। मैं तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझती थी। आप किसी को कैसे मार सकते? हर शय वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है डॉक्टर साहिबा। यही जिंदगी है। हर किसी का एक रोशन पहलू होता है और एक तारीक पहलू। कोई इंसान बुरा नहीं होता, मजबूरियां सब करवाती हैं। आबिद, गुलशेर, मेरे साथ कुछ गलत मत करना। मुझे जाने दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो। क्या खबर है पाशा? दानिया पहुंच गई क्या? जी वो अंदर है। नहीं दानिया? नहीं, मासिल का कुछ अता पता नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो भला कहाँ जा मैं सकती है? तुम्हारे घर पर भी गई थी, वो वहाँ पर भी नहीं है। हॉस्पिटल भी नहीं है। उसका फोन वगैरह बंद हो गया होगा। अरे नहीं, समझने की कोशिश करो, वो गायब हो गई है। मैं कह रही हूँ, उसने कहा था वो ऑपरेशन करने जा रही है। हाँ, तो वो वहाँ नहीं है। वो दोपहर को हॉस्पिटल से बाहर निकली, उसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा। दानिया, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रही। देखो, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। हाँ डॉक्टर साहिबा, आपको हर मामले में टांग अड़ाने की क्या जरूरत होती है? अच्छा खासा हमने आपको बंद किया हुआ था, बाहर क्यों निकल आई? कितनी अच्छी लगती थी आप मुझे। देखो देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी देखा, मैं यहाँ से जाकर कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बस एक बार तुम मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। अब हर चीज मेरे बस से बाहर हो चुकी है। क्या मतलब तुम्हारे बस से बाहर है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम लोग मरने तक मुझे यहीं पर कैद करके रखोगे? यकीन करें, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर साहिबा। अब जो भी फरहत कहेगा वही होगा। देखो, मैं बस तुम्हें मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी मदद करो। कोई तो मेरी फरियाद सुने।
या खुदाया कोई तो मदद करे मेरी, मैं पागल हो जाऊंगी। कितने अफसोस की बात है ये। मेरी सबसे अच्छी डॉक्टर थी वो। जो होना था हो चुका। क्या खाक होना था? मैं मेयर बनने के कितने करीब पहुंच चुका था। उसने आपको देख लिया है, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब क्या करना है ये आप हमें बताएंगे। बस इसे मार डालो। इसका भाई पुलिस में है, लाश ध्यान से ठिकाने लगाना। अगर उसने इसे ढूंढ लिया तो फाइल पता नहीं कहां कहां पहुंच जाएगी। समझ गया। फौरन। मैं समझ गया। हाथ मत लगाओ मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। फरहत मुझ पे थोड़ा सा तो रहम का, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे जाने दो प्लीज। अभी मरना नहीं चाहती, मुझे जीना है, मुझे छोड़ दो। चुप हो जाओ। देखो मुझे मत मारो प्लीज, मैं भी मरना नहीं चाहती हूँ। फरहत देखो तुम भी इंसान हो, रहम करो, ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो। कुछ तो रहम करो मुझ पे। देखो मैं ये तो नहीं जानती कि तुम ऐसे इंसान क्यों कर बनकर, लेकिन अपने अंदर रोशनी ढूंढो। इंसान चाहे जितना भी पत्थर दिल हो मगर अंदर से डर। खुदा के लिए ऐसा मत करो। ये देखो मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, तुम बुरे नहीं हो। देखो तुम्हारे अंदर भी एक अच्छा इंसान है जो इंसानों से प्यार करना जानता है, उसको पहचानो और मुझे माफ। डॉक्टर तुम इतना तो जानती हो कि मुझे फिजूल बातें पसंद नहीं। ये रोने धोने का कोई फायदा नहीं। ठीक है तो मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन इसका इंतकाम मेरा भाई एक दिन तुमसे जरूर लेगा। ये मत भूलो कि मैं नईम सिनार की बहन हूँ। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा फरहत। तुम तो मुझे गोली से मार दोगे मगर वो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेगा। तो नईम सिनार तुम्हारा भाई है? तुम जिंदा रहना चाहती हो? मैं जीना चाहती। बात सुनो डॉक्टर, अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अगर हमारी शादी हो जाएगी तो हम दोनों महफूज रहेंगे। तुम्हारा भाई अपनी बहन को बेवा नहीं करेगा और ना ही तुम चाहोगी तुम्हारा शौहर मरे। फैसला करो। समझी नहीं तुम्हारी बात। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, या तो मुझसे शादी करो या मर जाओ। धमकी दे रहे हो? ये ऑप्शन है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं तुम्हें।
अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है सब कुछ। गुड चॉइस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम हर मुआहदा उम्र भर के लिए करते हैं। फरार का रास्ता सिर्फ मौत। मैं गद्दारी माफ नहीं करूंगा, समझ रही हो ना? जवाब दो मुझे। देखो फरहत, मेरा बासु बहुत दुख रहा है, प्लीज मेरा बासु छोड़ दो प्लीज। ये तकलीफ अच्छी चीज है, ज़हन को जगाए रखती है। ये बात तुम्हें मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाई गई होगी। चलो मैं सिखा दूंगा। चलो। तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी। एक आदमी मर गया है और तुम गाने गा रहे हो यहाँ पे। अरे भाई, अगर मैं उस घटिया आदम के मरने पे डांस भी करूं तो भी मुझे गुनाह नहीं होगा। तुम भी उस बेहुदा इंसान को अच्छी तरह जानते हो। हाँ, पर उस डॉक्टर की वजह से दिली तौर पे अफसोस हो रहा है। हाँ, बड़ी अच्छी लड़की थी वो यार, कितनी स्वीट थी। अल्लाह रहम करे बेचारी पे। यकीन करो, उसके बारे में सोच के ही मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। अच्छे लोगों की जिंदगी कितनी कम होती है ना यार, क्या सितम ज़रीफ़ी है। अरे यार, मैं भी क्या फजूल बातें कर रहा हूँ। हमारे बस में तो कोई चीज़ है ही नहीं, है ना गुलशेर? ओ मेरे खुदा रहम फरमा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ओ खुदा। अंकल चले गए क्या? कैसे हैं भाई? ठीक हूँ मैं। जी वो जा चुके हैं फरहत भाई। तैयार हो जाओ, हम निकल रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम सवाल बहुत पूछते हो। डेजी को भी ले चलो। एक मिनट में आया। बैठो। मैं इस पे नहीं बैठूंगी। क्यों, तुम्हें डर लगता है? नहीं, मैं डर की वजह से नहीं कह रही। तो फिर क्या है? मैं बाइक पे सिर्फ काबिल एतबार लोगों के साथ बैठती हूँ। अरे वाह गुलशेर, अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था ना कि मेरा भाई इस लड़की को पसंद करता और इसे मारेगा नहीं। हाँ, अब देखा। वाह फरहत, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हें लोगों की पहचान है। आबिद, अपने काम से काम रखो। अरे भाई, तेरा क्या मसला है? क्या मैं तुम्हारे साथ ठीक तरह से बात भी नहीं कर सकता? हम दोनों यहाँ अकेले हैं यार। कोई भी बात करूं तो मुझे रोक देते हो। आबिद, ऐसा सोचना भी मत। देखो, मेरा भाई पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हम दोनों को ढूंढ रहा होगा, ये बात मत भूलो। तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढ सकेगा, चाहे तुम्हारा भाई प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। मुझ तक नहीं पहुंच सकता। तमीज से पेश आओ तो तुम्हें छूट दे सकता हूं। कम से कम मुझे मेरे घर वालों को एक मैसेज तो भेज लेने दो। इतना क्या मैं जिंदा हूं? मेरा भाई मेरे डैड की जगह है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, बस मुझे एक मैसेज करने दो। डैशबोर्ड में है। तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें पता है इसमें क्रेडिट नहीं है, तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं। देखो, बहुत जल्द तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, तो इसकी आदत डाल लो।
हम आसिल की जगह ढूंढेंगे और उसे वहां से बरामद करेंगे। मुझे गलत मत समझना नईम, लेकिन तुम्हारी बहन एक बालिग लड़की है। हो सकता है खुद किसी से मिलने गई हो। मेरा मतलब वो सर्जन है, एक डॉक्टर है। नहीं सर, आसिल मुझे बताए बगैर कभी कहीं नहीं जा सकती। ऐसी जगह भी हैं जो नहीं बताई जा सकती। वही तो सर, आसिल इस किस्म की लड़की हरगिज़ नहीं है। यहाँ पे है सर। ठीक है, इसे जूम करो। आसिल किस इलाके में है? अस्पताल के अंदर की लोकेशन है। अब लेकिन ये तो हॉस्पिटल के अंदर आसिल का ऑफिस है, वो तो वहाँ मौजूद नहीं है। क्या हमारे पास हॉस्पिटल के अलावा कोई और सिग्नल नहीं? सर पिछले 5 घंटों से तो यही लोकेशन आ रही है उनकी, इसके अलावा कुछ पता नहीं। तुमने हॉस्पिटल से पूछगिछ की? शायद किसी ने कुछ देखा हो। नहीं सर, इसलिए तो अब मैं वहां जा रहा हूँ। अगर हम यहीं बैठे रहे तो पता नहीं चलेगा। हमारे सिक्योरिटी कैमरास पर भी कुछ नहीं मिल रहा। शायद हॉस्पिटल के कैमरा से कोई सुराग मिल जाए। जाओ और जाकर पता करो। चलो दानिया। हाँ नईम, मुझे अपडेट्स देते रहना, ओके? जी बिल्कुल सर। तुम जरा बाहर चलो। फरहत साहब, नईम अभी बाहर निकला है। उसे पता चल गया है कि उसकी बहन गायब है। वो उसे हर जगह ढूंढ रहा है। मैंने उस लड़की का फोन और कैमरा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है। अब वो अस्पताल के सिक्योरिटी कैमरास को देखने जा रहा है। मैंने सोचा आपको मुतला कर दूं सर। वो बहुत तेजी से आपके करीब पहुंचता जा रहा है फरहत साहब। अब पता नहीं अस्पताल के सिक्योरिटी कैमरा से वो क्या चीज निकाल रहा है। तुम्हें वक्त पर मुझे बता देना चाहिए था कि ये लड़की नईम सिनार की बहन है। मुझे कब पता था कि ये लड़की आसिल सिनार है सर? गलती तो आपकी है ना। जब तुम रिकॉर्ड डिलीट कर रहे थे तो तुमने जहमत नहीं की। मेरे पास और बहुत से काम है करने को। मैं सिर्फ आपकी ही फैमिली पर नजर नहीं रख रहा। मैं बातें दोहराने का आदी नहीं हूँ। बेहतर होगा कि तुम नईम सिनार की हर हरकत पर नजर रखो। कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो मुझे बता देना। ये तुम सब किस तरह के लोग हो? मेरे भाई ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या चाहते हो तुम शोर मुझसे? मचाकर तुम मुझे नर्वस कर रही हो। दुआ करो कि वो कुछ गलत ना करे। तुमने मेरे भाई का नाम सुना और उसके पीछे लोग लगा दिए। तो क्या तुम इसीलिए मुझसे शादी करना चाहते हो ताकि तुम बच सको? देखो, मैं तुमसे जो कुछ पूछ रही हूँ उसका जवाब चाहिए मुझे। तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरे भाई को अकेला छोड़ दो। आखिर तुम्हें मेरे भाई से मसला क्या है? मुझे पूरी पुलिस फोर्स से मसला है। तुम्हारा भाई भी उन्हीं में से एक है और कोई खासियत नहीं है उसमें। फार्म हाउस पे सब कैसा चल रहा है मुस्तफा? शुक्र है नेमत साहब। मुस्तफा भाई, वो मैंने लड़कों को गोश्त बनाने के लिए दिया था, जरा उसका तो पता करें, क्योंकि लगता है अब मैं यहीं रहूंगी। जी, अगर आपको कोई भी काम हो तो आप हाजरा मैडम से कह दीजिएगा। सही कहा। आखिर हम कौन होते हैं? सही है, हाजरा आपा बेहतर समझती हैं सब कुछ। ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है। इस घर में किसी फजूल बात पे तलखी नहीं चाहिए मुझे। बेहतर होगा ये बात जहन में बिठा लो। हाँ हाँ, अदीला, यानी अब तुम सुबह शाम इसी घर में मिला करोगी हमें? ये मुझे ले जाने आई है, मैंने कहा था। मैं तो समझी थी तुम इसकी सेक्रेटरी हो, तुम ड्राइवर भी हो, ये आज पता चला। अरे यार, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छी भली शक्ल को क्यों बिगाड़ रही हो? बल्कि ये तो अच्छा है कि तुम साथ हो, वरना ये बोर हो जाता। अच्छी तरह ख्याल रखना नेमत का। उतरो, हम पहुंच गए। सुना नहीं क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ये हमारा खानदानी घर है। इस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। कुछ तुम्हारे बारे में जानते हैं और कुछ नहीं, इसलिए तुम उनसे कुछ भी नहीं कहोगी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे बात करनी है और किससे बात करनी है तुमने। हेलो, जब मैं बात करूं तो मेरी तरफ देखो।
यहां मैं तुम्हारी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ आ रही है तुम्हें? समझ गई। बहुत खूब। काफी जल्दी सीख रही हो।